पिछले क्लास में हमने बताया था कि भारतीय ज्योतिष के सापेक्ष फलादेश की प्रविधि का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको प्रथमतः 9 ग्रहों की संरचनात्मक व्यवस्था, 9 ग्रहों के प्रकृति स्वभाव कैसे होते हैं, सूर्य से लेकर केतु तक के 9 ग्रहों की बेसिक संकल्पना, उसकी बेसिक आइडियाज, उसका नेचर, फीचर, उसका कैरेक्टर वो कैसा होता है। दरवाजा बंद कर दीजिए। आपको यह जानना होगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 27 प्रकार के नक्षत्र हैं। ये फैन बंद कर दीजिए। 12 राशियां हैं। 27 प्रकार के नक्षत्र का रिलेशन भी प्लैनेट से है। 12 प्रकार की राशियां हैं, उनका रिलेशन भी प्लैनेट से है। अर्थात 12 प्रकार की राशियां 9 ग्रहों की संरचनात्मक व्यवस्था और नक्षत्रों का समूहन ही आपकी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में जो आपकी लग्न पत्रिका होती है, इसी से आप फलादेश की प्रविधि का बड़ा ही सुंदर संतुलन मेंटेन करते हुए उसका फलादेश की व्यवस्था को आप संचालित कर सकते हैं। मैंने बताया था सूर्य की संकल्पना क्या है? स्टार है, प्रकाशवान प्लैनेट है, उसको माना गया है प्लैनेट। ज्योतिष विधा में, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रह माना गया है, परंतु वह स्टार है। सूर्य के प्रकाश, उसकी ऊर्जा से बाकी प्लैनेट एनर्जाइज होते हैं। सूर्य प्रकाशवान प्लैनेट, मेल प्लैनेट है, उसका दर्जा क्रूर ग्रह के रूप में दिया गया है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 9 ग्रहों की व्यवस्था में सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, यह 5 क्रूर ग्रह हैं, ठीक ना। अब सूर्य को व्याख्यायित करेंगे क्योंकि आपको 9 ग्रहों के व्यवस्था के बारे में आपको जानना है। तो सूर्य का क्या प्रकृति है, नेचर, फीचर, कैरेक्टर, उसकी विशेषताएं, वो आपको जानना होगा। सूर्य मुख्यतः किस राशि का अधिपति लॉर्ड है? तो आप लिखें सूर्य जनक, पिता, आत्मा, सफलता, नेत्र की ज्योति, शरीर का आउटर लेयर अर्थात चर्म का कारकत्व प्लैनेट है। यश, कीर्ति, सम्मान की व्यवस्था की जानकारी, समुचित जानकारी सूर्य से ही होती है। ये चर्म, आउटर लेयर, पहले सूर्य को समझ लें। सूर्य क्या है? हमारे किसी भी प्लैनेट का, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, पांडे जी, अनिल जी। किसी भी प्लैनेट का उसका व्यक्तिशः रिलेशन हमारे व्यक्तित्व के सापेक्ष भी है। उस प्लैनेट का हमारे परिवार के संदर्भ में भी आप आरोपित कर सकते हैं और समाज की उपादेयता में, प्रासंगिकता में, आपके अचीवमेंट में, आपके जीवन के सापेक्ष उसकी कहां कहां रोल है, भूमिका है, उसको भी आप व्याख्यायित कर सकते हैं। अब सूर्य की बात करेंगे तो हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि जैसी विचारधारा जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में है, आत्मा का भी उल्लेख है। तो आत्मा जो परमात्मा का अंश है वह सूर्य है, इनर सोल सूर्य है, नेत्र की ज्योति सूर्य है। यह हमारे व्यक्तिशः हमारे शरीर के संदर्भ में सूर्य की व्याख्या करेंगे तो इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। इस मर्तलोक में हमारे और आपके आगमन के उस प्रतीकात्मक व्यवस्था में माता पिता जिम्मेदार होते हैं। पिता जनक सूर्य, अर्थात सूर्य अपनी व्यवस्था में पिता का कारक होता है, जनक का कारक होता है। अब यश, कीर्ति, सम्मान से युक्त जीवन की बात होती है तो सूर्य की बात होती है, अर्थात सूर्य प्रकाशवान है। अगर आपकी लग्न पत्रिका में सूर्य बेहतर है तो आप चमकते सितारे हैं। आपका सफलता का भाव बड़ा ही शानदार है, बहुत सुंदर है। अब सफलता के मानदंड, मापदंड में आप उसको कहीं भी एक किसी बिंदु विशेष पे फिक्स नहीं कर सकते। कोई मंत्री मिनिस्टर है, कोई फिल्मी जगत का चमकता सितारा है, कोई बहुत बड़ा शानदार तरीके से एक व्यवसायिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए व्यवसायी है, कुशल व्यवसायी है। तात्पर्य यही है कि सूर्य सफलता की व्यवस्था को भी चरितार्थ करता है।
सूर्य की इकलौती राशि सिंह राशि, 5 अंक जो मैंने बताया था आपको, ठीक ना। लिखिए, मेष राशि का सूर्य उच्च का माना गया है, अर्थात मंगल की मेष राशि का सूर्य उच्च की राशि के रूप में अपने स्वयं को प्रदर्शित करता है, और तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है। सूर्य की राशि सिंह है। 9 ग्रहों की व्यवस्था में सूर्य चंद्रमा ये 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो इकलौती राशि होती है, सूर्य की सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। मैंने बताया था आपको चंद्रमा क्या है, आप बताएं। चंद्रमा मन है, हमारी मानसिक विचारधारा कैसी है वह चंद्रमा बताता है। किसी की जन्मपत्रिका में अगर आप ज्योतिषी बनोगे तो कोई शिष्य आपके पास आप अपनी जन्मपत्रिका दिखाने आएगा, तो सामने वाला जातक व्यक्ति कैसा है, उसकी मनोभाव कैसी है, उसकी वृत्ति कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसकी जानकारी कैसे लोगे? लग्न से और चंद्रमा से। किसी लग्न पत्रिका में, चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, माता जननी का कारक है, हमारे विचार के मानस पटल पे जो थॉट आता है, हमारी सोच कैसी है, वो चंद्रमा बताता है। तेज गति से चलने वाला फीमेल स्त्री ग्रह 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है, ठीक ना। तो चंद्रमा की इकलौती राशि कर्क राशि। पहले आप 9 ग्रहों की विशेषताओं को जान ले, फिर किस राशि में कौन सा प्रतिफल मिलता है। यह 12 प्रकार की राशियां जो लग्न पत्रिका में होती है, यह 30-30 एंगल होते हुए 360 एंगल को रिवॉल्व करता है। 9 ग्रहों की व्यवस्था को जानने के पश्चात अगले बिंदु क्रम में हम आएंगे 12 भाव होते क्या है। जो सिलेबस है आपके एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में, हम सिलेबस वाइज आपको 15 से 20 क्लास में आपको हम ट्रेंड कर देंगे। लिखिए, वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च की राशि का माना गया है, बंद कर दे इसको। और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का माना गया है। नौ ग्रहों की व्यवस्था में सूर्य की बात हो गई, चंद्रमा की बात हो गई। अब तीसरे स्तर की मंगल की बात करते हैं। मंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? इस मर्तलोक में, इस जीवन काल में हमारा आपका अस्तित्व है। हम पैदा हुए हैं, मृत्यु वर्ण की प्राप्ति तक मंगल ऊर्जा, मंगल सेनापति। मंगल हमारे बॉडी में क्या है? खून, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जहां से रक्त का निर्माण होता है। 5 ग्रहों की जो क्रूर प्लैनेट हैं, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, अति क्रूर पापत्व प्लैनेट, पापी ग्रह। मंगल है तो ऊर्जा है, मंगल गड़बड़ है तो कहानी गड़बड़ है। शक्तिशाली, शक्ति संपन्नता का कारक मंगल। लीडरशिप की क्वालिटी मंगल में होती है। मंगल जीवटता को पैदा करता है, जीने की कला सिखाता है, मैन पावर देता है। अचल संपदा की जो संकल्पना है वह मंगल की जिम्मेदारी होती है। जब मंगल अच्छा होता है तो रियल एस्टेट, अचल संपदा, चल संपदा और अचल संपदा, चल संपदा, अचल संपदा दोनों में अंतर है। जमीन, जायदाद, भवन, मकान सब मंगल है। मंगल मैन पावर है। जैसे हमने बताया, सूर्य क्या है? पिता है, माता चंद्रमा है, मंगल भाई है, भ्रातृ है, मंगल भुजा है, पावर है, ठीक ना। मंगल में छत्रित्व की संकल्पना का समाहन बड़ा शानदार तरीके से देखा गया है। तो मंगल जब बेहतर होता है तो जीवन की सुंदर व्यवस्था में ऐसा इंसान सेल्फ मेड होता है, मांगलिक कार्य करता है, जीवन की पूर्णता जो उसका टारगेट होता है उसको बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण करता है। मंगल यद्यपि क्रूर प्लैनेट है, लेकिन मंगल जीवन की सत्यता में, जीवन को सफल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंगल मेल प्लैनेट है। मंगल की 2 राशियां हैं। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृश्चिक राशि। लिखिए, मंगल कर्क राशि में नीच का माना गया है और मकर राशि में
उच्च की राशि में अपने स्वयं को प्रस्तुत करता है। अर्थात मैंने बताया किसी प्लैनेट के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा है, व्यक्तिशः आप व्यक्तित्व के सापेक्ष उसको इंडिकेट कर सकते हैं, अपने परिवार के संदर्भ में, समाज और जीवन के संदर्भ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। चौथा प्लैनेट बुध, जो एक नपुंसक फीमेल प्लैनेट है, किसी की शानदार व्यक्तित्व हो, उसका आउटलुक और उसका आउटपुट बहुत शानदार हो और उसका लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर शानदार ना हो, तो उसका व्यक्तित्व कहानी खत्म। हमारी बौद्धिक क्षमता, विवेकशील स्वभाव कैसा है, हमारा विवेक क्षमता के आधार पे हम कैसी बात बोलते हैं। आप जो सचार बनने आए हैं, एस्ट्रोलॉजी का कारक बुध है। बुध विवेक है, बुध बौद्धिकता को इंडिकेट करता है, बुध लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर, हम लॉजिकली क्या बोलते हैं, अर्थात कुशल वक्ता बनने के लिए मरकरी का अच्छा होना जरूरी है। कोई राजनीतिक प्रवक्ता है, उसका बुध अच्छा होता है। विद्यालय और विश्वविद्यालय में जो लेक्चरर होते हैं, जो शिक्षक गण हैं, उनके लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है, तभी वो बेहतर लेक्चर दे सकता है। अधिवक्ता अर्थात जो न्यायालय के परिक्षेत्र में जो अधिवक्ता गण होते हैं, उनका भी मरकरी अच्छा है, वो इंटरप्रिटेशन मोड को शानदार तरीके से अप्लाई करते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेखन शैली उनकी बहुत शानदार होती है, कुशल लेखक भी होते हैं। बुध मरकरी व्यवसाय का कारक प्लैनेट है। अच्छा व्यवसायी बनने के लिए बुध का अच्छा होना चाहिए। आप करेंसी, फाइनेंस, बैंकिंग और व्यावसायिक पद्धति का समावेश करता हुआ जॉब और जीविका के क्षेत्र में जो भी बात करें, आप आईटी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ट्रेजरी, टैक्सेशन, रेवेन्यू, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली काम, वाणिज्य संबंधी काम, कमर्शियल काम, मार्केटिंग काम, ऑल थिंग, जितने भी जो क्षेत्र है सब मरकरी से रिलेटेड है। तो व्यक्तित्व की सृजनात्मक व्यवस्था को चार चांद लगाने के लिए आपका व्यक्तित्व शानदार है, जिसमें बुध की महत्ता बढ़ जाती है। बुध अच्छा है तो आप संतुलित तरीके से अपने वाक्पटुता का शानदार इस्तेमाल करते हैं। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि का बुध उच्च की राशि का माना गया है और मीन राशि का बुध नीच की राशि का माना गया है। अगले क्रम में देवताओं के गुरु अति शुभत्व प्लैनेट बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति किसी की जन्मपत्रिका में सुंदर है तो जीवन सुंदर है। सात्विक प्लैनेट बृहस्पति, जो भी आध्यात्मिक कार्य की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, वेद पुराण, उपनिषद की बात करते हैं, वहां बृहस्पति से रिलेटेड बात होने लगती है। देवगुरु बृहस्पति अर्थात ब्राह्मणत्व का कारक देवगुरु बृहस्पति, सम्मानित जीवन, एथिकल अर्थात मूल्यात्मक अवधारणा का समागम भी देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। आपकी मोरल वैल्यू कैसी है, एथिकल वैल्यू कैसी है, सुचरित्रवान है कि नहीं, अध्यात्मवादी है कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, ईश्वर की आराधना करते हैं कि नहीं, आस्तिकतावाद में आप कितना ध्यान देते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति। किसी धर्म का इंसान हो, इस मानवीय जीवन में जब बृहस्पति सुंदर होते हैं तो सम्मानित जीवन होता है। गवर्नमेंट फंड से लाभ की प्राप्ति करनी हो, आपको राज्य सेवा में जाना हो, तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन इस लग्न पत्रिका में देखी जाती है। यह तो अगले पड़ाव पे हम बताएंगे आपको। अर्थात सूर्य से लेकर केतु तक के इस व्याख्यान में देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगले क्रम में मैं पुनः आपको बताऊंगा। धन्यवाद।